आवाज आपको आ रही है मेरी साफ? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक था, तो हमने उसमें किया था 479 पेज है जो मैं कहना रिटायरमेंट a partner is basically leaving the partnership, and on leaving the partnership he will get his share of profit. His share of profit on revaluation, and for his share of goodwill you have to compensate him. So retirement may, because the person is leaving the partnership, his capital account is not going to close with the name balance carried down. His capital account is going to be closed with the name bank, because हमने उसको पेमेंट जो है वो करनी है ताकि वो बिजनेस को लीव कर रहा है, छोड़ के जा रहा है बिजनेस को। आवाज मेरी आ रही है आपको क्लियर? सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, सही, मुझे भी यही लग रहा है कि आवाज क्लियर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई फेल्ट द सेम थिंग। अभी साफ हुई है कि नहीं है? दोबारा फिर ज्वाइन करें। सर अब ठीक हो गई। अब ठीक हो गई है, ओके। हाँ अब ठीक हो गई है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा जी, तो अपॉन लिविंग द पार्टनरशिप आइदर वी विल क्लोज हिज अकाउंट विद द नेम बैंक अकाउंट or we will close with the name loan. Why we will treat it as a loan? Because in the question it will be asked that rather than making the payment to him, we will treat his balance with the partnership business as a loan. तो उसकी एंट्री पास होती है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, और अगर पेमेंट आप ना कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और लोन को क्रेडिट कर देते हैं। उसकी एंट्रीज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं डिटेल में। तो गुडविल में क्या होता है, सामने आपके लिखा हुआ है। गुडविल पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से। ओल्ड पार्टनर्स आपके कौन से हैं? जो कि तीनों थे उस वक्त, बिकॉज रिटायरमेंट के केस में तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं आपके, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से, और फिर राइट ऑफ कर देंगे न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो से। तो ओल्ड रेशियो उनकी इक्वल थी, हमने एंट्री पास की गुडविल डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इक्वली से, और बी कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट 3000 से। फिर राइट ऑफ कर दिया आपने, तो ए कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया न्यू रेशियो से 3/5 से, और बी को 2/5 से, और गुडविल क्रेडिट हो जाएगा आपका। अब इसमें सी नहीं आएगा क्योंकि न्यू पार्टनर्स में सी तो है ही नहीं, सी तो लीव कर गया पार्टनरशिप से। तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 में राइट ऑफ होगी। एडमिशन में 2 में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, 3 में राइट ऑफ होती थी। ये पॉइंट है। ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और न्यू रेशियो से उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही हो बैलेंस शीट के अंदर, तो फिर पहली एंट्री जो डिस्ट्रीब्यूशन की होती है वो हम बैलेंस अमाउंट से करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर हो रही बैलेंस शीट में, वो ऑलरेडी दोनों पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। जो रिमेनिंग गुडविल होगी उससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। रिवोल्यूशन की एंट्रीज आपने पहले भी पढ़ी है एडमिशन के केस में, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चाहे वो ओल्ड पार्टनर्स 3 हो चाहे वो 2 हो, क्योंकि वो उनकी मेहनत से प्रॉफिट कमाया जा रहा है, उनके वजह से लॉस हो रहा है। रिटायरमेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर रिटायरिंग पार्टनर का करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट, व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस व्हिच हैज बीन कंटिन्यूअसली बीन मेंटेन्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। क्योंकि आप प्रॉफिट और ड्राइंग्स को और डिसबर्समेंट ऑफ प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रीट नहीं करते, आप ट्रीट करते हैं उसको करंट अकाउंट में। तो रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बिजनेस से जा रहा है, लिहाजा उसके करंट अकाउंट को भी आप उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका आसान सा लॉजिक है, याद रखिएगा। अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में डेबिट है, यानी डेबिट का मतलब है नेगेटिव है, तो वो कैपिटल अकाउंट की भी डेबिट साइड पर ही आएगा। और अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में क्रेडिट है, तो वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ही आएगा। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम उसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं ना। करंट अकाउंट अगर डेबिट है तो करंट अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। और करंट अकाउंट अगर क्रेडिट है तो उसे ट्रांसफर करने के लिए डेबिट कर देते हैं, कैंसिल करने के लिए, और कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो करंट अकाउंट के लॉस या प्रॉफिट को भी हम, जो भी पिछले सालों का मौजूद होता है, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज फ्रॉम देयर, फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट he is going to leave the partnership, so we are going to pay him off. हम उसकी पैसों को, उसकी पेमेंट करके उसको फारिग कर रहे हैं। तो या तो बैंक से क्लोज करेंगे या लोन से भी क्लोज कर सकते हैं आप। अगर वो अपने लोन को पे ऑफ नहीं करता तो हम लोन अकाउंट से भी उसे क्लोज कर सकते हैं। तो 2 एंट्रीज इसकी पास हो सकती हैं, या तो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक होगी, या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू लोन होगी, लोन से भी क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज ही विल ट्रीट हिज कैपिटल एज ए लोन टू द पार्टनरशिप।
रिवैल्यूएशन और गुडविल हम कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं होते, जैसे कि पहले हमने जिक्र किया था। अगर कोई एसेट या लायबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर कर रहा हो तो वो एसेट क्रेडिट हो जाएगा एंट्री में और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो क्यों जी? क्योंकि जो एसेट वो अपने घर लेके जा रहा है हम उसके कैपिटल में से उतने पैसे कम कर देंगे। इस तरह अगर वो कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और अब हमने उस बंदे को उसका कैपिटल हमारे पास बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको तो पैसे आपने देने देने, उसको कैपिटल को क्रेडिट करेंगे आप। अब हम जो है रिटायरमेंट का एक सवाल हम करते हैं। 476 पेज है, उस पर एक क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं। मैंने 476 लिखा था, वो आया और फिर गायब हो गया। 476, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है वो, इसमें हम सीखेंगे रिटायरमेंट कैसी होती है। कॉलिन डैरेन इमरान जो है, एक सेकेंड जरा मुझे देख लेने दें। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, इससे आगे है सर, मैंने करवाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन है जी, इसको हम देखते हैं। अक्टूबर नवंबर 2016-23 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2016-23 का ये क्वेश्चन है। Elisa, Eve and Jean, Alice, Eve and Jean are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 respectively. The partnership statement of financial position was as follows. Current assets दिए हुए, non-current assets दिए हुए, inventory, trade receivable, कैपिटल दिए हुए, करंट अकाउंट भी दिए हुए। करंट अकाउंट देने का मकसद ये होता है भाई कि जो रिटायर हो रहा है ना पार्टनर, उसके करंट अकाउंट को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। उसके करंट अकाउंट को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो जा रहा है, चाहे उसके करंट अकाउंट में लॉस हो चाहे उसके करंट अकाउंट में प्रॉफिट हो, यू हैव टू ट्रांसफर इट विद रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट जब दिए होंगे आपको उनको ट्रांसफर जो है वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। इससे आगे हम देखते हैं कि आगे बात क्या हो रही है। ट्रेड पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट तो खैर आपका सिंपल सा है, बैलेंस है। टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज को हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। एलिस रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप, ठीक है जी। मनी इज ड्यू टू एलिस ऑन हिज रिटायरमेंट पेड टू हर फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट। उसने बता दिया कि जो पैसा रिटायरमेंट पर उसको पे करना आपने, उसको आपने बैंक अकाउंट से पे करना, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप इस क्वेश्चन में क्लोज करेंगे बैंक से। मैंने बताया हमेशा बैंक से क्लोज नहीं होता, लोन से भी क्लोज। डी हम देख रहे थे, तो हम जी कर रहे थे आगे से कि मनी इज ड्यू टू एलिस ऑन रिटायरमेंट जो है पेड टू फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट से पे करेंगे। नॉन करंट एसेट्स वर रीवैल्यूड at 10% lower than the net book value. Inventory had a net realizable value of 12908. An amount of 1990 was written off as an irrecoverable debt. Goodwill was valued at 20250 and was not to remain in the books of account. Eve and Jean continued to partnership share profit on the ratio of 3:2 respectively. State what is meant by net realizable value. तो लिख लें कि current assets are valued at cost or NRV whichever is less. IS2 ये कहता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। एनआरवी होती क्या है? एनआरवी इज द वैल्यू, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट टू सेल, यानी एनआरवी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, यानी जितने का वो सेल होता है रिपेयर के बाद, वो वैल्यू कहलाती है। स्टेट 2 रीजन व्हाई एसेट्स आर रीवैल्यूड ऑन द चेंज ऑफ पार्टनरशिप। एसेट्स की रिवैल्यूएशन ऑन द चेंज ऑफ पार्टनरशिप में क्यों होती है? Because when there is change of partnership, we need to give the share of profit and loss to the retiring partner. So assets needs to be revalued again. So in order to know the actual position of the business assets and liabilities. And same is the case with partnership admission. When the new partner comes into the partnership, then he wanted to know the actual position, the fair value of the assets and liabilities. Then there is going to be a revaluation, so that everybody should get his fair share should be given to him.
identified two situations when the capital accounts of a partner may be adjusted for goodwill. One situation is this: when the partnership goodwill is not recorded in the books, it will be recorded in the books. It will be distributed to the old partners with old ratio, and then it is going to be written off. And number two, when goodwill is brought into the business in the form of cash by the new partner. New partner can bring cash for goodwill, which is distributed between old partners with old ratio. तो उसने कहा प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको गुडविल की एंट्रीज करनी पड़ेंगी और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. तो पहले गुडविल को देख लेते हैं हम. गुडविल कह रहे हैं 20,250 की, वाज नॉट टू बी रिमेन इन द बुक्स. और ओल्ड रेशियो कितनी है ए, बी और जे की? 5:3:2. तो पहले हम उनकी ओल्ड रेशियो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. गुडविल डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा आपका एलिस, ईव और जीन. लेकिन ये इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे. गुडविल डेबिट होगा 20,250 से और उनकी ओल्ड रेशियो के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5/10, 3/10, 2/10. 20,250 का निकालें 5/10 कितना आता है? यू शुड हैव द कैलकुलेटर विद यू. बताएं मुझे कितना आता है? आमना बता दो आप. सर 10125. 10125 और 3/10. रामिज, आई नीड कैलकुलेटर. 3/10 6075. 6075 जी. और 2/10 4050. उसके बाद जी हम राइट ऑफ कर देंगे. राइट ऑफ आपने करनी है न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो से. न्यू पार्टनर अब 2 रह गए हैं बिकॉज एक बंदा रिटायर हो गया है. कौन रिटायर हो गया है हम देख लेते हैं. एलिस रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप. तो अब 3/5 उनकी न्यू रेशियो से ईव कैपिटल अकाउंट और जीन कैपिटल अकाउंट में गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे उनकी न्यू रेशियो से, जो कि है 3/5 और 2/5. बताएं कितना कितना आता है? 12150. जी 8100. जी 8100. 8100. तो हमने ये जो है ना राइट ऑफ भी कर दिया. ठीक है जी. तो इसकी हम पोस्टिंग भी कर लेंगे. अब हमने बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए उसकी एंट्रीज भी हम पास करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे. तो रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? नॉन करंट एसेट्स वर रिवैल्यूड एट 10% लोअर देन द नेट बुक वैल्यू. देखिए नॉन करंट कितने के दिए हैं आपको? 1,62,000 के 10% लोअर देन द नेट बुक वैल्यू. तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? 1,62,000 का 10% आप निकाल लेंगे तो उससे आप एंट्री पास कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 16200 और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल नॉन करंट एसेट्स. जी उसकी अमाउंट भी आ जाएगी आपके पास 16200. नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जी हम. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन क्या हो रही है? अमाउंट ऑफ 1990 वाज रिटन ऑफ एज एन इररिकवरेबल डेट. ठीक है जी. तो बैड डेट्स हो गए. बैड डेट्स कहां से डिक्रीज होते हैं? सॉरी, इन्वेंट्री हैड ए नेट लेजिबल वैल्यू ऑफ 12908. इन्वेंट्री थी कितने की पड़ी हुई? पहले हमारे पास थी इन्वेंट्री 17208 की. तो डिक्रीज हो गई इन्वेंट्री क्योंकि एनआरबी पे रिकॉर्ड करेंगे ना, कॉस्ट ज्यादा है. तो 17208 में से माइनस कर देंगे 12908. तो कितनी डिक्रीज कर गई इन्वेंट्री आपकी? 4300 से इन्वेंट्री डिक्रीज कर गई है और उसकी आप एंट्री पास कर देंगे. वो क्या होगी?
रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 4300 से, क्रेडिट आपकी हो जाएगी इन्वेंट्री 4300 से, ठीक है जी। उसके बाद वो सर जी सर नॉन करेंट की ऐसे वो वैल्यू 32400 20% है। ओहो, जी I found it as 10%, तो ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, बिकॉज इट इज 20%। 10% वो जरा नाम मेरा लिखा हुआ था तो मुझे नजर नहीं आया जी। 20% कितनी आती थी बताएं? 32400 जी। उसके बाद वो कहता है जी कि आपकी जो अमाउंट ऑफ 1990 वाज रिटन ऑफ एज एन इररिकवरेबल बैलेंस है, तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर रहे हैं ना, इसका मतलब 1990 से। ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हुए? 11376 के दिए हुए, लेकिन हमने तो 1990 से डिक्रीज करने हैं ना, उसी से एंट्री पास हो जाएगी। एक होता है कि एसेट को डिक्रीज करके यहां तक कर दो, तो फिर हम डिफरेंस से एंट्री करते हैं। एक होता है इतने से डिक्रीज कर दो, तो उतने से तो फिर आप डायरेक्ट उसी अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे जो होनी है, और यहाँ पर बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल ही आएंगी, क्रेडिट्स का नाम नहीं आएगा। 1990 की ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम, बड़ा सिंपल है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसको डॉलर साइन डाल लेते हैं इधर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले 32,400 से, सेकंड, इसकी वजह से नॉन करंट एसेट की वजह से। रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है 4300 से इन्वेंट्री की वजह से। और नॉन करंट एसेट फिर डेबिट हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। ये आपका लॉस ही आ रहा है दोनों तरफ, ठीक है जी, क्योंकि वो रिटायरमेंट पे उसको लॉस हो रहा है दोनों तीनों पार्टनर्स को। तो टोटल कर देंगे इसका हम, और लॉस आप उसको रिकॉर्ड करेंगे 32400 प्लस 4300 प्लस 1990, अतः 38690। टोटल आपका आ जाएगा जी, डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा, और क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते ही इसलिए हम, ताकि रिवैल्यूएशन में पता चल सके लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 38690 का ही आ जाएगा लॉस भी, क्योंकि क्रेडिट साइड तो कोई चीज है ही नहीं, और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, तो हम यहाँ पर तीनों का नाम भी लिख देंगे, एलिस, ईव और जीन। अमाउंट उसकी कितनी आ जाएंगी वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी सारी बातें कैलकुलेट करके। आप भी चेक कर लीजिएगा हमारा, हम सही कर रहे हैं। 38690 इंटू 5/10 आ जाएगी 19345। ईव की आ जाएगी जी 38690 इंटू 3/10 11607। और जीन की आ जाएगी, आपने अंदर कॉलम में लिखना है लाजमी, 38960 38690 मैंने लिखा है। ओहो, 38690 है मेरा ख्याल है, यानी यहाँ पे
पहले मैं देख लेता हूँ मैंने सही तरह किया है। 38690 का फिर 690 डिवाइड बाय 10, 193, वहाँ कैलकुलेशन सही की है, वैसे गलत लिख दिया। 690 का इंटू 3 डिवाइड बाय 10, हाँ जी वो भी सही है। 38690 का 2 डिवाइड बाय 10, 7738 को लिखने के बाद मैं उसकी अमाउंट भी ठीक कर देता हूँ। 7738 अमाउंट ठीक कर लेते हैं। इसके नीचे लाइन आपकी आ जाएगी एक, टोटल सारी बात है वही आना है ना आपका 38690 का। इधर लाइन डाल के तरीका है ना इसका, ऐसे ऐसे इसको रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी है अमाउंट्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा 38690 एंड टोटल विल आल्सो कम 38690। ठीक हो गया जी। अब हमने बनाना है जी कैपिटल अकाउंट्स। हम कैपिटल अकाउंट जो है बना लेते हैं यहाँ पर हम। कैपिटल अकाउंट जो हमारे बनने हैं वो तीनों के बनने हैं, सारी बात है। तो तीनों के हिसाब से ही आपको डाटा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एलिस का, इसको हटा देते हैं जरा। मेरा ख्याल है हो जाएगा। ये ईव और ये हो गया उसका। अब इधर भी और ये हम कर लेते हैं जीन का। इसको हम ऊपर मिला दिया मैंने, सही तरीके से मिला नहीं लेकिन खैर है। सबसे पहले हमारा जी कैपिटल अकाउंट्स में हम साइन लगा लेते हैं इनके डॉलर्स के। ठीक है जी, इनके नाम लिख लेते हैं। एलिस, ईव, और जीन का। इधर भी इस तरह आ जाएगा। एलिस, ईव और जीन का। अब देखते हैं जी हम सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसी की एंट्रीज पास करते हैं जो हमने करनी है। वो है जी ब्रॉड डाउन बैलेंसेस जो आपके आने हैं। तो इधर भी अगर आप लाइन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हम लिखते हैं इनके तीनों के, डेफिनेटली दिए होंगे। स्लैश टी, अगर ये लाइन छोटी मैंने डाल दी है, इसकी कैपिटल अकाउंट्स में आएगा नहीं, लेकिन चलो अब हम आ गए तो देख लेंगे। जी कैपिटल कितने है इसका? 78,500, 63,000 और 27,000। यहाँ पे कोशिश करते हैं लिखने की। 78,500 नहीं, ये पूरा नहीं आ रहा, तो मुझे जो है ना, और दूसरे का क्या है जी 63,000, उसकी भी ट्राई कर लें। 76,500 है। 76, ये भी पूरा नहीं आ रहा। और तीसरे का कितना है जी? तीसरे का कितना है? 27,000। 27,000। ठीक है जी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा
सेट कर लेते हैं। देखते हैं अब हम कितना लिखा जाएगा। 76,500 आपने बोला है ना? ठीक है, ओके जी, हमने बैलेंस ब्रॉडन लिख ली जी। क्या करेंगे सबसे पहले जी, गुडविल की एंट्रीज कर लेते हैं। तो गुडविल जो है वो पहले क्रेडिट हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो से। कहते हैं ना, ताकि मसला ना हो। गुडविल हमने एंट्रीज के पास ऑलरेडी कर चुके हैं हम। एलिस, ईव और जीन तीनों में वो क्रेडिट हो रही है। 10125, 6075 और 4050। तो मुझे भी जरा बता दीजिएगा। लेकिन मैं गलती ना करूं। 10125 आगे 6075 सही है। 4050 मेरा ख्याल है यही अमाउंट्स हैं। मैंने आपने बताई ही नहीं, आप बोल भी नहीं रहे, यही है। अब उसमें गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। तो गुडविल का अकाउंट, ईव कैपिटल अकाउंट और जीन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल 12150 से और 8100 से। इधर डेबिट पे आ जाएगा जी। वन टू 150 और 8100 से आगे जा रहा है। ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन का लॉस है वो भी आपका डेबिट पे आएगा। लॉस कितना है जी? क्योंकि इसकी एंट्री पास हुई है ना असल में। मैं एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ, ऐसे तो करने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। अगर रिवर्शन अकाउंट में लॉस, सॉरी, अमाउंट जो आ रही है लॉस की या प्रॉफिट की क्रेडिट पे आ रही है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट पे आ रही है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। साइड पे लिखेंगे, यानी याद करने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से लॉस होता है। लेकिन हम अगर इसकी एंट्री करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं कि एलिस और ईव और जीन जो है वो बेसिकली डेबिट हो रहे हैं। मैं नाम लिखता हूँ, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट है बेसिकली। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये लॉस आपका आ जाएगा जो हमने निकाला था 38690 से। और इनके कैपिटल अकाउंट में ये हम जो है वो लिख देंगे 19345 1607 1138। ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे जो लिखना है हमने, 19345। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 11607। ये आगे जा रहा है बहुत, लेकिन अब फिलहाल इसको हम इसी तरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। और लास्ट का आपका आ जाएगा जी 1138। ठीक है जी, हमने लॉस को भी लिख लिया। अब आगे देखते हैं और किस चीज़ की एंट्रीज हैं। अब हमने देखना है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको तो हमने कुछ, उसको क्लोज तो बैंक अकाउंट से करना है, उसने बता दिया लोन से नहीं करना, बैंक से ही करना है। लेकिन कुछ ने एसेट टेक ओवर तो नहीं किया, एसेट टेक ओवर कर रहा हो या फिर वो लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा हो, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई टेक ओवर नहीं किया उसने। फिर क्या है, हाँ करंट अकाउंट। भाई एलिस जा रहा है तो उसका करंट अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है उसको लॉस हो रहा है, इसलिए वो जा रहा है। वो ट्रांसफर कर देंगे उसे कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट है, नेगेटिव बैलेंस है, यहाँ डेबिट है, नेगेटिव बैलेंस है, तो वहां भी डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। एंट्री सब में उल्ट हो जाती है उसकी। तो वहां पे डेबिट पे आ जाएगा 14112 एलिस के अकाउंट में, यहाँ पे आ जाएगा 14112।
इधर क्या आ जाएगा जी, डेफिनेटली नाम आ जाएगा किसका, करंट अकाउंट का उसके। इसकी एंट्री पास हुई है ना, असल में एंट्री क्या पास हुई है एक्चुअली, एंट्री पास हुई है एलिस कैपिटल अकाउंट डेबिट और एलिस करंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। ये हमने एंट्रीज करनी। अब हम इसके टी अकाउंट को क्लोज करते हैं, जो कि हमने करने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले एलिस के अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्योंकि एलिस के अकाउंट को हमने बैंक से क्लोज करना है, तो उसका हम टोटल लिखते हैं कि कितना आता है। ये आपका आ जाएगा जी 76500 प्लस 10125। हम ना साथ साथ चेक करती रहा करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में उलझा होता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपको साथ साथ पता होना चाहिए मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। इसमें से माइनस कर देंगे 12150। ये आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आपने अमाउंट्स तीनों ये जीन की क्या लिखी हुई है? 19345 माइनस 14112, एक सेकंड, तो आता है 41018। आपका इसका आ जाएगा बैलेंस, चेक कर लीजिएगा। इसको हम किस नाम से क्लोज करेंगे, बैंक अकाउंट के नाम से हम इसे क्लोज कर देंगे, इसके अकाउंट को हम अकाउंट के नाम से क्लोज करेंगे। सर मेरा 53168 आ रहा है। अच्छा, मैं हो सकता है मैंने गलत किया, टोटल टोटल तो सही, टोटल सही है। टोटल सही आ रहा है। अच्छा 86625 है ना, -12150 माइनस 19345 माइनस 14112, 41018 आ रहा है, चेक करो दोबारा आप। सर मेरा तो अभी भी यही आ रहा है। अच्छा, ये टोटल में गलती होगी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, टोटल देखो ना सर 7। टोटल भी सही है। नहीं, आप दोबारा चेक करो, 12150 है ना। सर वो आपने उसका गलत लिखा है, जो गुडविल है वो ईव और जीन की है, एलिस की नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वही मैं कह रहा था। मैंने रिवॉल्यूशन का लॉस लिखा है, गुडविल हाँ ईव और जीन की है, यस, यहाँ अमाउंट गलत हो गया, वो आगे लिखनी थी मैंने और हमने उसको लिख दिया है उनमें, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। हाँ आप बताओ, अब हम सॉरी हमजा कुछ पूछ रहे थे, आप बताओ। सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये अमाउंट्स ठीक लिखी हुई हैं तीनों, ये एलिस, ईव और जीन की? नहीं ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ, उससे गलत हो, कैलकुलेशन में गलती है तो बताओ। जी पूछ रहे हो नहीं, जीन की 1138 है क्या? वो तो नहीं होती है। 7738 7738 है। जी। अच्छा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, गड़बड़ जो हो गया है। अच्छा जी, तो फिर यहाँ भी 7738 होगी ना, ऐसे ही है जी, 338690 into 2 divided by 10, 7738, yes। जी, तो 773 हमारी गुडविल आ जाएगी। तो ये तरीका है, इसको हम उसके अकाउंट को क्लोज करेंगे किससे, बैंक से। बैंक अकाउंट से क्लोज करेंगे हम उसके अकाउंट को, जो कि आपका क्या है, और वो कितना आता है जी, बैंक अकाउंट आएगा हमारा, आपने निकाला हुआ है सर 53168। 168, टोटल आपका आ जाएगा जी 86625, फिर नहीं निकल रहा, ठीक हो गया जी। अब हम कर देंगे टोटल किसका, दूसरे अकाउंट का, वो भी आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है,
63,000 है प्लस 6075 हो जाएगा 69075। 69075 इसमें से माइनस कर देंगे आप 11607, 57468 आ जाएगा। ठीक है जी, वो आपने वहां नहीं लिखना, वो आपने यहाँ लिखना है साइड पे, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। चेक करने नहीं आता है फिर 57468। उसकी गुडविल की अमाउंट भी तो लिखनी है। हाँ जी, वो लिखी ही नहीं हमने, हाँ मैं मिस कर गया उसको। कितनी कितनी थी जी ईव की और उसकी? सामने सवाल जो नहीं है मेरे जी। 12150 और 8100। 150 आगे देखा, थोड़े कॉलम हो गए छोटे, इसकी वजह से काम खराब हो गया। ठीक हो गया जी, और इसको दोबारा टोटल करना पड़ेगा हमें। माइनस करें जरा, क्या आता है जी? सर 45318। 45319। ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, किस नाम से? कैरेट 318 है सर, जी। 8 है, 9। जाना पड़ेगा इसका, ऐसे हो ही नहीं सकता, इस तरह डिलीट नहीं होता ऐसे। और अब लास्ट का टोटल कितना आ रहा है जी? 31050 माइनस कर दें इसमें से आप 8100, डबल 738 माइनस करें, बताएं क्या आता है? 15212। 69075। मैं पूछता हूँ दोबारा, पहले इसको तो कर लें। 50 क्या आता है जी? 15212। 212। ये आपका आ जाएगा कैरेट डाउन। इनको आप कैरेट डाउन के नाम से लिखेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, और वो नेक्स्ट ईयर के बन जाएंगे ब्रॉड डाउन। ऑब्वियसली वो ब्रॉड डाउन आप लिख लें नेक्स्ट ईयर के 53114 आएगा ना सिर्फ 45318। दूसरे का आपका आ जाएगा जी 81, नहीं 15212। यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो ऑब्वियसली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू आल्सो। ये 19345 है, 11607 है, 7738 है, और ये आपका 45318 और 15212 है। 53168 से बैंक अकाउंट से हम क्लोज कर देंगे। वो अपने पैसे लेके घर चला गया अपने। बताएं, समझ आ गई आप किसकी? अब जी सर। ये रिटायरमेंट का हमारा क्वेश्चन था जो हमने किया है। अब हम इससे जो इससे अगला सवाल है वो मैं आपको खुद कराऊंगा, आप वो सवाल मत कीजिएगा। इससे नेक्स्ट जो है वो हम कल खुद करेंगे। हाँ, और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, बल्कि इसको भी रहने दें अभी, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इससे अगले एक सवाल जो आपको एडमिशन के मौजूद है ना, आसान लगे, वो आप सॉल्व कर लें इसमें से, ठीक है? एडमिशन के, जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने खुद कराया, मुझे याद है, क्योंकि रिटायरमेंट के सवाल में मैंने वो एक चीज़ समझानी है, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है फरवरी मार्च 16-22 का, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लें। फरवरी मार्च 2016-22 लिख लें, एडमिशन है ना इसमें, फरवरी मार्च 16-22 अपने घर में 492 किया बताइए सर। कर लिया तो अच्छी बात है। उसके बाद मई जून 2013 का भी मैं करवा चुका हूँ,
उसके बाद ये अगला सवाल है वो भी करना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 21, वो कौन सा था? फरवरी, मार्च 16? इससे अगले जितने भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 से अगले क्वेश्चन आपने सारे करने में, देखो मैं से देखता जा रहा हूँ ना साथ साथ, मैं पेज नंबर बता दूंगा आपको। जी ये तो मैं फिर खुद देख कर लूंगा क्योंकि डिफरेंस है पेज नंबर का आपका और मेरी का। हाँ जी 506 आपने नहीं करना। अच्छा पेज नंबर डिफरेंस है तो फिर लिख लो ये अक्टूबर नवंबर 18 22 आपने सॉल्व नहीं करना, मैं खुद करवाऊंगा। अक्टूबर नवंबर 18 22 आपने सॉल्व नहीं करना, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल वजन नहीं, बस उससे पहले जो सवाल मैंने बताया वो कर लें, बाकी कल इसको हम आगे जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ये एडमिट हो रहा है, ये कर लें आप, ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर 19-22, ये हो जाएगा, ये कर लें अक्टूबर नवंबर 19-22 हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है।